तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है भाई 4 तारीख और हमारी ओला आ चुकी है काफी टाइम पहले ही और अभी इसी पे मैं राइडिंग कर रहा हूँ। ये मुझे मिली थी 29 तारीख को, डिलीवरी थी 24 मार्च की, लेकिन फाइनली मुझे ये मिली है 29 मार्च को। तो बहुत दिनों से मैं इसमें कुछ काम करवा रहा था, यानी कि जो कुछ एसेसरीज थी जो मैंने बाहर से परचेज करी थी वो लगवा रहा था मैं, और अपने काम से भी बिजी चल रहा था। तो इसलिए भी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली 29 तारीख को ये हमें मिल गई थी हमारी डिलीवरी। तो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब देखा जाएगा 29 तारीख से और आज तक का टाइम लगभग 5 एक दिन मुझे हो गए हैं स्कूटी को चलाते हुए। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक मुझे इससे मिला है। पिकअप काफी अच्छा है, चाहे इको मोड हो, चाहे नॉर्मल मोड हो या फिर स्पोर्ट मोड हो। और स्पोर्ट मोड का तो यार पूछो मत, बहुत ही तेज पिकअप है। नॉर्मल मोड का भी ठीक है लेकिन स्पोर्ट मोड का तो बहुत ज्यादा तेज पिकअप है। तो कुल मिलाकर ये है कि काफी सेटिस्फाई हूं मैं इससे। अब छोटे मोटे जो ग्लिचेस मैंने देखे हैं यूट्यूब पे आते हैं कि डेड हो गई है, कपलर निकाल के रीबूट होगी, अगर बटन से रीबूट नहीं हो रही है तो आप उससे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज अभी तक मुझे बहुत अच्छी लगी है। ब्रेकिंग काफी अच्छी है, कंबाइंड ब्रेकिंग मिल जाती है, रीजन का भी सिस्टम इसके अंदर है। अब यूट्यूब पे काफी लोगों के सवाल आते हैं, मतलब मेरे चैनल पे तो नहीं लेकिन मैं दूसरे लोगों के चैनल पे देखे हैं वीडियो उसको देखते टाइम कि रीजन कब मिलता है। तो भाई ये अपडेट आता है जब मूव ओएस 4 का, तब ये आता है। और उसके अंदर भी वर्जन 3.2.2 है जो ऑलरेडी मुझे मिला हुआ है। अभी जो जितने भी मॉडल आ रहे हैं एक्स S1 X+ के, उसमें सब में ऑलरेडी ये वर्जन आपको डला हुआ मिलेगा, रीजन का सिस्टम भी मिलेगा और जो नया सॉफ्टवेयर है वो भी आपको उसके अंदर पहले से मिलेगा। अभी से पहले जिन्होंने परचेज किए उन्हें तो ये मॉडल, मतलब ये वर्जन मिलने में टाइम लगता है। उनके पास पहले अपडेट आता है मेल पे और ओला इलेक्ट्रिक की ऐप में, उसके बाद इंस्टॉल होता है। लेकिन भाई मुझे तो डला हुआ मिला है ऑलरेडी। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ टाइम भी दिखा रहा है, बैटरी परसेंटेज जो पहले भी दिखाता था, रेंज दिखाता था, लेकिन ये टाइम नहीं दिखाता था यहाँ, अगर आप देखेंगे तो ये मुझे मिल गया। अब रीजन अगर आप देख पा रहे होंगे तो हाथ मेरे ये दोनों ऐसे, और ये देखिए मैंने एक्सीलेटर नीचे किया तो ये धीरे धीरे अपने आप डाउन होने लग जाती है। और अभी मैंने एक्सीलरेट किया तो ये आप देख सकते हैं स्पीड इसकी वापस बढ़ गई। और ये देखिए, तो रीज एंड भी इसका ठीक ठाक वर्क करता है। तो बाय डिफॉल्ट आप इसको अपनी सेटिंग के हिसाब से एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। तो मैंने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है जो कि नॉर्मली वर्क करता है। अगर आप इसको थोड़ा फास्ट चाहते हैं तो फास्ट भी कर सकते हैं, और बिल्कुल फास्ट चाहते हैं तो बिल्कुल फास्ट भी ये हो जाएगा। तो रीजन भी इसके अंदर मिल गया है, तो सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा फीचर है। फिर कंबाइंड ब्रेकिंग भी है इसके अंदर, तो ये भी अच्छा फीचर है। बाकी यहाँ अगर 1 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो मुझे डिसअपॉइंट करता है वो ये है कि चलो ठीक है इसमें अलॉय व्हील नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फ्रंट में डिस्क ब्रेक तो होनी चाहिए थी भाई, सेफ्टी के लिहाज से। हालांकि ओला का ये कहना है कि इसके अंदर हमने रीजन और कंबाइंड ब्रेकिंग यूज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डिस्क ब्रेक होना यार बहुत जरूरी है आजकल के टाइम, क्योंकि रोड पे गाड़ी बहुत है, ट्रैफिक बहुत होता है। तो अगर डिस्क ब्रेक होती है गाड़ी के अंदर, टू व्हीलर के अंदर, तो बहुत अच्छी ब्रेकिंग स्टेबिलिटी मिल जाती है और गाड़ी काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है तो यार थोड़ा सा अजीब लगता है। तो डिस्क ब्रेक होना चाहिए सेफ्टी वाइज। बाकी तो यार रीजन और इसका
क्या ही बताऊं मैं, बहुत बढ़िया वर्क करता है। इसका रीजन भी और ब्रेकिंग सिस्टम भी काफी अच्छे हैं, फ्रंट और रियर के दोनों। ड्रम ब्रेक होने के बावजूद भी काफी स्मूथ है और कोई दिक्कत नहीं आती। एक दिक्कत जो लोग बोलते हैं कि इसके अंदर आती है कि ब्रेक दबा के छोड़ो तो कभी कभी ये 10 की स्पीड पे ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है, फिर पिकअप पकड़ती है। तो हाँ, ये बात जरूर सही है, क्योंकि इन 4-5 दिनों में ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 बार मैं फील कर चुका हूँ। और अभी परसों की ही बात है, ये दिक्कत मैंने भी देखी कि मैं 25-30 की स्पीड पे था, नॉर्मली रोड के किनारे किनारे जा रहा था। तो एकदम से इसकी स्पीड स्लो हुई, 10 तक पहुंच गई है, फिर एकदम से इसने पिकअप पकड़ा। तो ये ग्लिच मुझे लगता है शायद एक और अपडेट अगर सॉफ्टवेयर का आता है तो या तो वहां सही हो सकता है, या फिर भाई अगर ओला वाले अगर देख रहे हो तो इस पे जरूर ध्यान दें। हमारे चैनल पे ना ध्यान दें, छोटा है, बड़े जो चैनल है उनका भी यही कहना, उन पे तो कम से कम एटलीस्ट ध्यान दें। तो ये दिक्कत है कस्टमर की, कस्टमर के बारे में सोचना चाहिए ओला को इस तरफ। सिर्फ सेल्स बढ़ाने से कुछ नहीं होता, आपको कस्टमर के फीडबैक लेकर उन पे भी काम करना पड़ेगा। हालांकि ये बात सही है कि डिसअपॉइंटमेंट मुझे कोई नहीं हुई है ओला से अभी तक। मतलब ऐसे लगता है कि यार जैसे पेट्रोल स्कूटर ही है, ज्यादा कुछ ऐसे खास ग्लिच मुझे लगे नहीं। हालांकि एक चीज मैं और बता दूं, जिस दिन मैंने डिलीवरी ली थी उसके अगले दिन ही, यानी कि 30 मार्च को ये डेड हो गई थी। मैं खाना खा के बस एक छोटी मोटी राइड लेने निकला था, और उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी मेरे साथ था। तो ये डेड हो गई थी, लेकिन रास्ते में कहीं नहीं हुई। अच्छी बात ये थी कि मैं अपने घर आ चुका था, और जब मैं घर आया था तब मैंने देखा कि ये बिल्कुल डेड हो चुकी थी, हैंडल भी लॉक नहीं था। तो मुझे पहले ही पता था कि कपलर निकाल के ये रीबूट हो जाती है अगर बटन से रीबूट ना हो और स्क्रीन पे भी लाइट ना आ रही हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसे डेड होना नहीं कहते, वैसे बहुत से लोगों का यह मिथ है, वो लोग बोलते हैं कि डेड हो गया। तो भाई ऐसे इसे डेड होना नहीं कहते हैं। ये एक बात करी थी मैंने ओला वालों से, तो उनका कहना था कि इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर कभी गड्ढे में तेज वेज चली जाती है तो कभी कभी ये क्या होती है, उस टाइम पे रेस्पॉन्स नहीं करती है, लेकिन बाद में रेस्पॉन्स जरूर करती है और ये स्लीप मोड में चली जाती है। और उस टाइम पे जब मैंने अपने फोन में देखा था तो वहां यही लिखा हुआ रहा था कि योर ओला स्कूटर इज इन स्लीप मोड। तो डेड वगैरह कुछ नहीं होती है, उसका बहुत सारे सॉल्यूशन पहले ही लोगों ने बता दिया है। आगे से आप इसकी पिन निकालो, बूट को ओपन करो, अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, उस बॉक्स को हटाओ, अंदर से कपलर निकालो, और कपलर निकालने के बाद उसे निकाल दो और वापस अटैच कर दो, तो भाई ये वापस से रिबूट हो जाती है और ओला लिखा हुआ इसमें आ जाता है, और ये वापस से चालू कंडीशन में हो जाती है। तो ये एक ग्लिच है, ये भी हो सकता है आने वाले अपडेट जो आए आगे उसमें चला जाए। बाकी इस मामले में यार ध्यान तो जरूर देना चाहिए ओला को। वैसे ये दिक्कत आनी नहीं चाहिए अगर कोई 1 लाख 1.25 लाख रुपए खर्च करके ये चीज ले रहा है। तो भाई कलर की मैं बात करूं तो हमारा ये कलर है वॉक, कंपनी तो इसे वॉक कलर कहती है। बाकी अपनी देसी भाषा में बोले तो ब्लैक और पर्पल कलर है ये। फ्रंट जो इसका एप्रन है वो पर्पल कलर में है, और बाकी का जो कलर है वो पूरा ब्लैक है रियर रियर तक। तो ये एक अच्छी चीज है। अब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी यार मुझे अच्छी लगी, कुछ ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई मुझे। फाइबर जो है इसमें पहले के मुकाबले काफी अच्छा फाइबर अब इसमें यूज किया गया है। फाइबर से भी कोई दिक्कत ऐसी मुझे नहीं आई या देखने को मिली हो। तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यार। अब ये इसका सस्ता मॉडल है तो इतना तो चलता है। बाकी हाँ, ग्लिचेस जो इसमें आ रहे हैं ना वो जरूर ओला को दूर करने चाहिए, क्योंकि यार सेफ्टी के हिसाब से भी ओला को सोचना चाहिए कस्टमर की। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, अगर आप फैमिली के साथ हो, और एकदम से अगर ये स्कूटर ऐसे रुक जाए और पीछे से कोई तेजी से गाड़ियां आ रही हो, तो यार बहुत रिस्की मामला हो सकता है जान पे। तो इस चीज को जरूर सोचना चाहिए ओला को। ये चीज तो जरूर ओला को दूर करनी चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए इसमें कि चलते चलते ये स्लीप मोड में आ जाए और एकदम से इसकी स्पीड 10 पे आ जाए, 15 पे आ जाए, फिर ये वापस से पिकअप पकड़े, वापस से बाउंस बैक करे, यानी कि कहने का मतलब है आगे रन करे। तो ये नहीं होना चाहिए यार, कम से कम कस्टमर की जान पे तो रिस्क ना हो। तो ओला को इस पे तो जरूर ध्यान देना चाहिए ही चाहिए। बाकी
तो ठीक है। इशू बस मुझे अभी तक ये दो ही देखने को मिले हैं, ज्यादा देखने को तो नहीं मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं एक चीज और आपको बता दूं, इसके अंदर जो मैंने नोटिस किया है, अगर आप कहीं थोड़ी सी ढलान पे खड़े हुए हैं, चाहे आप ऊपर चढ़ रहे हो ढलान पे या ढलान से नीचे उतर रहे हो, तो अगर ये इको मोड में है तो कभी कभी ना ये, अगर आप 2-4 सेकंड रुक गए, जैसे जाम लगा हुआ है और थोड़ी सी कोई ढलान है, मान लीजिए कोई छोटी सी पुलिया है या कोई स्पीड ब्रेकर है और जाम में आपने ऊपर चढ़ा दिया और 4-5 सेकंड आप होल्ड रहे, तो भाई ये फिर आगे बढ़ती नहीं है। अब पता नहीं ये हिल होल्ड फंक्शन है या ये भी कोई ग्लिच है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है। और फिर आप जब इसको मोड चेंज करेंगे, मान लीजिए अगर आप इको मोड में है तो आपको नॉर्मल डालना पड़ेगा, तब ये पिकअप पकड़ेगा स्कूटर। और अगर आप नॉर्मल मोड में है तो फिर आपको स्पोर्ट मोड में डालना पड़ेगा, तब ये पिकअप पकड़ेगा स्कूटर। तो ये भी एक ग्लिच है, जहां तक मुझे लगता है इस स्कूटर के अंदर, तो इसे भी जल्दी दूर किया जाना चाहिए। अदरवाइज सब कुछ फाइन है, पिकअप आपके सामने है, इको मोड में मैं चला रहा हूँ। वैसे तो मैं अपना एरिया में इसको इको मोड में ही चलाता हूँ, वो बात अलग है कि कभी कभी मुझे थोड़ा हाईवेज के रूट पे जाना पड़े या कह लीजिए मेन रोड पे जाना पड़े और जहाँ स्पीड में ट्रैफिक चलता है, तो वहां जरूर मैं इसका नॉर्मल मोड यूज कर लेता हूँ। हालांकि नॉर्मल मोड के अलावा स्पोर्ट मोड मैंने अभी तक इन 4-5 दिनों में यूज नहीं किया है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ पाती है। क्योंकि नॉर्मल मोड में इसकी टॉप स्पीड 70 है और उतना ही आराम से पहुंच जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत इजीली पहुंचता है। आपको फील भी नहीं होगा कि कभी ये 70 पे चले जाता है, इतना स्मूथ एक्सेलरेशन है इसका। तो कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है, और ना ही मुझे कोई ऐसी दिक्कत इसके अंदर आ रही है। तो भाई फाइनली आ गया है। बाकी अगर ये आपको बुक कराना है तो अब तो ऑफर इसकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने ऑफर में लिया था, तो अब हो सकता है कि आपको ये थोड़ा महंगा पड़े। बाकी हाँ, स्कूटर ये S1X प्लस है, प्लस वाला मॉडल है, डिजिटल की आती है। थोड़ा सा एक ये भी मेरे को हैप्टिक लगता है इनका, कि इसमें जो कोड डालना पड़ता है वो 6 डिजिट का है। तो उससे बढ़िया मैंने क्या कर रखा है कि मैंने अपने फोन में ओला इलेक्ट्रिक की ऐप डाउनलोड कर रखी है, और मैं उसी से इसे ओपन करता हूँ और क्लोज करता हूँ। बाकी क्लोज तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसे ऑफ करना है तो आपको यहाँ से भी कर सकते हैं, पावर बटन यहाँ दे रखा है। बाकी मेरे को ओपन करनी होती है और मेरे को थोड़ा सा हैप्टिक लगता है, तो एक दो बार अगर मैं करता हूँ, थोड़ी इरिटेशन होती है, तो फिर मैं फोन से ही करता हूँ इसको। वैसे इरिटेशन वाली कोई बात नहीं है, स्क्रीन नहीं है इस वजह से इन्होंने यहाँ दिया। अदरवाइज अगर इसमें भी स्क्रीन होती है टच स्क्रीन, तो शायद इसमें भी 6 नंबर का पिन डालना इतना कोई टफ काम नहीं है यार। ठीक है, नॉर्मल है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा नीचे का मॉडल है तो इसलिए इसमें अपग्रेड्स थोड़े कम है। बाकी नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मर्जी से रिसेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब एक जरूरी बात, रेंज की बात करूं, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो बैटरी मेरी 100% थी, सुबह मैंने करी थी, और सुबह से मैंने आज यूज नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ मंदिर गया हुआ था छतरपुर। तो अभी वहां से मैं शाम को आया हूँ, फिर मैंने थोड़ी ऑफ चार्ज करी थी, तो 98% पे मैंने छोड़ी थी। तो 98% पे मुझे जो रेंज इसने दिखाई थी उस समय 124 किलोमीटर की दिखाई थी। तो अब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि भाई 100% जब बैटरी चार्ज होती है तब यहाँ पे 125 किलोमीटर दिखाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 98% बैटरी चार्ज थी, यानी कि 98%, और मुझे 124 की रेंज दिखा रहा था। तो थोड़ी सी मैंने घर पे चलाई थी और अभी मैं घर से काफी दूर यहाँ आ चुका हूँ। तो अभी 93% बैटरी है और 117 की रेंज अभी मुझे दिखा रहा है, यानी कि 3% बैटरी अभी कम हुई है इसकी, सॉरी 5%, और लगभग 7 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो रेंज के बात करें तो यार ठीक है, इको मोड में कंपनी क्लेम करती है कि भाई 125 किलोमीटर चलेगी तो चल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप इको मोड पे चलाते हो, सिंगल पर्सन चलाते हो, और अगर आपका वेट 70 kg के अंडर है या 70 kg के आसपास है, तब तो ये आपको इतनी रेंज दे देगी। अगर आप 2 पर्सन इसको चलाते हैं इको मोड में, तो लगभग मान के चलिए, अगर कंटिन्यूस चलाते हैं आप इसको 5-6 घंटा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 90 से 100 किलोमीटर की रेंज आपको शायद मिल जाएगी इसके अंदर। अगर आप नॉर्मल में सिंगल पर्सन चलाते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली 100 किलोमीटर की रेंज आराम से मिल जाएगी, और अगर 2 पर्सन आप चलाते हैं तो लगभग 80 की मिल जाएगी। और बात करें अगर स्पोर्ट मोड की, तो स्पोर्ट मोड में फुल चार्ज पे ये 100 किलोमीटर की रेंज दिखाती है, सॉरी 80 किलोमीटर की। तो सिंगल बंदे पे 80 किलोमीटर आपको मिल जाएगी। बस आपको आइडल कंडीशन का ध्यान रखना है कि वेट आप दोनों का 70 kg इसके अंदर हो, ज्यादा लोड इस पे ना हो, और आप एक नॉर्मल स्पीड में चल रहे हो। अगर स्पोर्ट मोड की बात करें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नॉर्मल इसको इको और इस नॉर्मल 2 मोड में ही चलाता हूँ, और नॉर्मल मोड में भी बहुत कम ही चल पाती है।
तो ज्यादातर इको मोड में चलाता हूँ, तो इसीलिए मुझे इतनी रेंज मिल जाती है, क्योंकि मैंने बैटरी इसकी परसों चार्ज करी थी, फिर अपना जो फील्ड का मेरा काम है मैंने वो भी पूरा किया था। तो इसमें बैटरी जब मैंने कल अपनी ड्यूटी ऑफ करी थी तो मुझे याद है इसके अंदर मात्र 13% बैटरी बची थी, और जबकि मैंने परसों इसे फुल चार्ज किया था। तो अगेन वही है कि रेंज मैं इतनी इसलिए निकाल पा रहा हूँ कि मैं यार चलाता भी नहीं हूँ ज्यादा तेज, 40-50 से ऊपर। और फिर अधिकतर मैं इको मोड यूज करता हूँ जब मुझे दिखता है कि रोड खाली है या कोई काम की जल्दी है, डिलीवरी जल्दी करनी है, तो ही मैं इसे नॉर्मल मोड में यूज करता हूँ, अदरवाइज मैं इको में ही चलाता हूँ। जैसा कि अभी भी आप देख सकते हैं 33 की स्पीड है, 33 की, तो मैं लगभग इसको इतना ही चलाता हूँ, 33, 35, 40 तक बस। तो इको मोड में ये 42-43 की स्पीड पकड़ लेती है किलोमीटर पर आवर की। तो 40 किलोमीटर तो यार बहुत है दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि रोड यार इतने टूटे फूटे हैं, ऊपर से इतनी पब्लिक है दिल्ली में, इतना ट्रैफिक है कि आप खुद ही परेशान हो जाएंगे अगर एक दो बार आपने चला लिया तो। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ यार ये, क्योंकि मैं बेसिकली ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, तो यूपी बॉर्डर पूरा मेरे घर के आसपास ही पड़ जाता है। तो रश बहुत होता है, जाम बहुत होता है, तो आप नहीं चला पाएंगे 40 से ऊपर, यहाँ पे 50-60 बस, इससे ज्यादा ऊपर नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए भी मैं इससे अच्छी खासी रेंज निकाल दे रहा हूँ। जो कंपनी ने क्लेम करी थी सिंगल पर्सन इको मोड में आइडल कंडीशन में 125 किलोमीटर की, तो भाई मैंने अचीव करी है। 124 की रेंज मैंने निकाली है इससे। और परसों हालांकि 13% बैटरी बची थी, लेकिन उससे एक दो दिन पहले की बात करूं तो शायद मुश्किल से 1 या 2% बैटरी बची थी, और रनिंग ये 124 किलोमीटर की शायद कर चुकी थी। तो अभी अगर इसकी ट्रिप आप देखेंगे तो 5.8 किलोमीटर की हो चुकी है, और ऑडोमीटर 274 का हो चुका है। तो भाई ठीक है, पैसा वसूल गाड़ी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसकी तरफ जा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा, पहले से अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि भाई इसमें ग्लिच आ जाता है, स्लिप मोड में चली जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको वो कपलर निकाल के इसको रीबूट करना है, तो वो भी आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। बाकी नो डाउट अगर आप ऑफिस जाते हैं या फील्ड का काम है, क्योंकि आजकल यार दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो दिल्ली में तो मैंने हर तरफ देखा है कि स्विगी जोमेटो और बाकी जितने भी ई कार्ड, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के लड़के हैं, वो डिलीवरी बॉयज हैं जो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर मैंने देखा ओला लेके चल रहे हैं। अब उसमें S1 एयर और S1 प्रो सेकंड जनरेशन ज्यादातर लेके चल रहे हैं। अब मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा यूनिक इसका डिजाइन लगा, जैसे कि आगे ये वाइजर इसमें लगा है एक छोटा सा, तो ये लुक को एनहेंस कर देता है, काफी अच्छा लगता है। और ये हमारा मोबाइल होल्डर ये मैंने बाहर से लगवाया है, फुटमैट भी मैंने बाहर से लगाया है। तो फ्लिपकार्ट से मैंने टोटल 7-8 एक्सेसरीज इसकी मंगाई है। लेडीज फुट रेस्ट भी मैं लगा चुका हूँ, और मोबाइल होल्डर भी मेरा ये लग चुका है इसके ऊपर। और बाकी 3 एक्सेसरीज और आनी है, जिसके अंदर शामिल होगा डबल स्टैंड, इसके अलावा एक जो इसका पीछे चार्जिंग पॉइंट है, वहां जो कवर करने के लिए पहले ओला देता था वो अब नहीं देता है, तो वो भी मैंने मंगवा लिया है। और चार्जर को भी कवर करने के लिए ठीक वैसा ही मैंने कवर मंगवा लिया है। तो ये पूरी सेफ्टी हो जाएगी हमारे चार्जर की भी, चार्जिंग पोर्ट की भी, चार्जिंग पॉइंट की भी, क्योंकि यार बच्चे उसको दबाते रहते हैं, खोलते रहते हैं, अगर किसी ने तिल्ली डाल दी उसके अंदर तो समझ लो भाई साहब लग गए, मोए मोए हो जाएगा, फिर तो बहुत भारी खर्चा आ जाएगा, क्योंकि ये चीज वारंटी में नहीं चलती है, और बच्चों की एक छोटी सी गलती की वजह से आपका मोए मोए हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करूंगा। तो घर यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन अंधेरा हो गया है, तो वीडियो ज्यादा देर तक नहीं बन पाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको कुछ पूछना हो, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा हर बार की तरह। जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो डाउट हो, या ये जानना चाहते हो कि डाउन पेमेंट का प्रोसेस क्या था इसका, या ईएमआई पे लेना है तो उसका प्रोसेस क्या है, तो वो सारा मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।